हम कहें बोनस तो देवो कि चुनाव लड़े भाई, तो देवो नहीं तो कैसे करबो? किसान से वादा करें हम तुहन मन मोर लबरा थोड़े रन। यदि यहाँ धान खरीदी नहीं खरीदी जाए तो कहाँ खरीदे जाए? यदि किसान के धान नहीं खरीदे जाए तो फिर छत्तीसगढ़ बनाए के कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी होना चाहिए। नमस्कार, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल की और एक नया भाषण सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसान व छत्तीसगढ़ के मजदूर, साथ ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर और धान के बोनस को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी किसान व मजदूर भाई लोगों को जरूर सुन लेना चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं सीएम भूपेश बघेल जी को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिएगा छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर अपडेट के लिए। कैबिनेट में बात है इसकी सरकार ला धान खरीदी करना चाहिए। अब मंत्रिमंडल के बात ला, अंदर के बात ला ज्यादा बताया नहीं, गोपनीयता का सवाल। लेकिन हमारे मन के मांग करे के बावजूद भी फैसला ये हुई कि सरकार धान ला नहीं खरीदा है। वाद दाउल पता चलीस, वो मुल फोन करीस, इत्तेफाक से मंत्रालय में बैठे रहे। वो कहते कि ते जोगी का टाइम लेकर रख मैं आवा था। मैं कि दाऊ जी जिन तेवर में बात करी, मैं कि बात तो कुछ गंभीर लागत है। ऐस दाऊ जी जोगी जी कर गेन वो वाद दाऊ के थे एक ठक विधानसभा सत्र बुला विशेष काबर दाऊ जी ये छत्तीसगढ़ बने ना तो फिर वापस मध्य प्रदेश में ले जाना तेकर प्रस्ताव कर। सब जन हड़बड़ा गए। दाऊ जी ऐसा काबर कहा थे, जिंदगी भर लड़े वादे दाऊ में अग्रणी रही से चंदूलाल जी रही, सब सियान मन है छत्तीसगढ़ राज मांगे। और दाऊ जी के थे कि उल्टा वो मध्य प्रदेश में मिलाए प्रस्ताव करेल कहा थे, तते कावर गुस्साए हो। तो वादे दाऊ के थे ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश है, और यदि यहाँ धान खरीदी नहीं खरीदी जाए तो कहाँ खरीदे जाए? यदि किसान के धान नहीं खरीदे जाए तो फिर छत्तीसगढ़ बनाए के कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी होना चाहिए। फिर से कांग्रेस के सम्मेलन बुलाएगी, इसमें प्रस्ताव पारित हुई, फिर कैबिनेट में और कैबिनेट में फिर पारित हुई कि किसान के धान खरीदी करना है। पहली साल मंडी मन में खरीदी करें, यही पाटन में दिमाग के हाथ ले ट्रैक्टर मन के लाइन लग जा रहा है, बड़ा परेशानी। वादे दाओ फिर सुझाव देते कि ये जब का हमारे सोसाइटी मन बने ना तेने धान खरीदी केंद्र घोषित कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कर सारा सिस्टम है, सब व्यवस्था है, केवल फड़ भर बनाए लगी, कांटा तराजू लगे लगी, और धान खरीदी की व्यवस्था सब सोसाइटी मन में होना चाहिए। ये सहकारिता के लाभ दूसरे प्रदेश मन में ऐसा नहीं है। धान खरीदी के पंजाब और हरियाणा में किसान उन्नत जरूर है, लेकिन धान आज भी मंडी में बेचाते। ये पहला राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ धान सोसाइटी के माध्यम से खरीदी होते। यह सहकारिता की ताकत ये लोग चंद्राकर जी पहचाने रही। तो सहकारिता के क्षेत्र में जिन काम होए तेन अद्भुत काम हो। आज पूरा प्रदेश में 2000 से अधिक 2300 से अधिक जिन धान संग्रहण केंद्र है, तेकर माध्यम से धान खरीदी होत। तेकर लाभ किसान मन ला मिलत। हमेशा किसान के साथ, मजदूर मन के साथ खड़े है। और वही पाए कि हमारे जिन सरकार है जहाँ ऋण माफी करे काम करें, ऋण माफी केवल किसान भर के नहीं करें, केवल खातू खजरा खरीदी तेकर भर नहीं करें, बल्कि सिंचाई कर भी माफ करें। और बाद साथ साथ महिला मन के स्व सहायता समूह है, ओकरो मन के ऋण माफी करें। न्याय योजना के बाद तो गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अब तो मजदूर न्याय योजना भी राजीव जी के नाम से आते, जब 6000 रुपया प्रति साल मिली। अभी जैसे धान संग्रह करे, कोरोना के कारण से परिवहन बंद हो गए, लॉकडाउन के कारण से बंद हो गए, कब पानी गिर के तेकर कारण से बंद हो गए। धान खरीदी भी रमन सिंह के राज्य में तो 60 लाख 70 लाख क्विंटल मीट्रिक टन धान खरीदी होती रही से, आज 80 लाख 85 लाख और 92 लाख खरीदी। ये साल 93 लाख मीट्रिक टन हो है। ये साल और बढ़ने वाला है 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन। तो आखिर धान के मिलिंग करे बर का, मिलिंग तो कराए देगी। यदि बोला मार्केट ले लेतीस तो बोला घाटा सहतीस। आज को धान संग्रहण केंद्र में कोऑपरेटिव करे,
तो घाटा तुम लो है, घाटा मार फेट लो है। मैं मंत्रिमंडल उस समिति लग कही दे घाटा कोनो हो सरकार ला देना है, चाहे वो मार फेट लो हो चाहे हमार कोऑपरेटिव हो, घाटा हमार कोऑपरेटिव वाला मल्ला नहीं हो अंदर। तुम प्रस्ताव बना के दो, मंत्रिमंडल मिलाबो और क्लियर कर देवो। धान के बात हुई, आज भारत सरकार हमारे चावल नहीं खरीदे थे, भारत सरकार कहा थे बोनस देथस। हम कहें बोनस तो देवो कि चुनाव लड़े भाई, तो देवो नहीं तो कैसे करबो। किसान से वादा करें हम तुहन मन मोर लबरा थोड़े रन, 15 लाख देवो, 2 करोड़ रोजगार देवो। आज 15 लाख का 15 छदाम नहीं आए काकरो खाता में, लेकिन हम किसान के साथ वादा करें तो धोखा नहीं दान। तो 2500 रुपये में खरीदें तो साल मना कर दीस। हम कहें 10,000 रुपया देवो। अब 10,000 देवो तो यू आ तुम्हार बोनस है, तो ये साल हम के 9,000 देवो प्रति एकड़। और जतका भी चाहे वो धान बो, चाहे कोदो कुटकी बो, चाहे रागी बो, चाहे साग सब्जी लगाए, चाहे फल लगाए, चाहे कोनो प्रकार के यदि खरीफ में फसल ले है, वो सब ला 9,000 रुपया कर देवो। और धान छोड़ के जाए तेला तो 10,000 रुपये देवो। और धान छोड़ के यदि वृक्षारोपण करे थे 10,000 रुपये 3 साल तक देवो। तो ये अतेगन काबर करत हन ताकि हमारे किसान मजबूत हो। हमार पुरखा मन सियान मन छत्तीसगढ़ राज मांगिस काबर कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, लेकिन यहाँ का आदमी मन गरीब है। तो ये गरीबी दूर करना है, कुपोषण ला दूर करना है, अशिक्षा ला दूर करना है। तेकर बड़ी योजना कि हमार किसान मन मजबूत होए। जते भी छत्तीसगढ़ के संपदा है वो समान रूप से वितरण होना चाहिए। किसान ला होना चाहिए, मजदूर ला होना चाहिए, नौजवान ला होना चाहिए, महिला ला भी होना चाहिए, सबका पैसा वितरण होना चाहिए। वही पाए मजदूर ला भी 6,000 रुपया वार्षिक हम देवो। फार्म भरे काम 1 सितंबर से शुरू कर दें, 30 नवंबर तक चली। जेकर कर बिल्कुल जमीन नहीं है वो लोग पैसा देना है। मंत्रिमंडल में बात चलीस कि जिन मनरेगा मजदूरी करते तेने देना चाहिए, वो मजदूर हरे। अब मैं कह जिन मजदूर 24 जगह थे कि जिन मनरेगा में काम करे ले जाए और काकरो घर खेती किसानी करे थे वो मजदूर नो है का। तो ओकर बात किथे साहू जी किथे ये जब का पौनी पसारी है तेनो मन तो खेत नहीं जाए, ओकरो मन कर जमीन नहीं है, वो मन ला नहीं मिलना चाहिए का। ये सब बात हुई तो हम कहें कि जैन भूमिहीन है गांव में निवास करत है और ओकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, वो मनरेगा में काम करे तब, चाहे खेती किसानी में काम करे तब, चाहे वो लोहारी बूता करत रहे, चाहे हजामत बनाए काम करे, चाहे वो बैगई करे, चाहे वो हमार धोबी मन है, रजक मन है, और चाहे हमार जब घर मन में ब्याह होते तो साखो 4 पढ़ैया मन है, पूजा पाठ करे और सत्यनारायण कथा करे बराए महाराजों मन कतको जनकर जमीन नहीं। हम कहें उहुल 6,000 रुपये साल के देना, कोनो ले छोड़न जे कर भूमि इन्हें सब ला देना है गांव में। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है और सीएम भूपेश बघेल जी के जो भाषण है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जोर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हमें चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलती है अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।